नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद दोस्तों। मैं विशाल कुमार आर्यनबी क्लासेस चैनल के माध्यम से आज हिस्ट्री का एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे। इसमें हम देखेंगे कवि विद्वान और उसके संरक्षक राजा के बारे में। ये कवि विद्वान उस समय किसके राजा के संरक्षण प्राप्त था या किसके दरबार में निवास करते थे, कौन से किंग थे, उसके बारे में इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट देखते हैं हम जो जयदेव थे, जयदेव कवि थे या कवि थे, ये लक्ष्मण सेन के दरबार में निवास करते थे। आगे देखते हैं जो बिल्हड़ थे, ये विक्रमादित्य 6 के दरबार में रहते थे या विक्रमादित्य 6 से इन्हें क्या था, संरक्षण प्राप्त था। नेक्स्ट देखते हैं हम ये विज्ञानेश्वर जो हैं, ये भी विक्रमादित्य 6 के दरबार में रहते थे या विक्रमादित्य 6 से इनको क्या संरक्षण प्राप्त था। आगे देखते हैं हम राजशेखर, ये महेंद्रपाल के दरबार में थे। महेंद्रपाल को ही कहीं कहीं महिपाल लिखा हुआ आ जाता है। नेक्स्ट देखते हैं हम हरिशेड, हरिशेड समुद्रगुप्त के दरबार में निवास करते थे। और यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट टॉपिक ये है कि हरिशेड ने इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन की रचना की है। इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन, जिसको हम प्रयाग प्रशस्ति भी कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम भवभूति, भवभूति कन्नौज के यशोवर्मन थे, उनके दरबार में निवास करते थे। और वाकपति राज, ये भी कन्नौज के यशोवर्मन के दरबार में ही निवास करते थे। आगे देखते हैं अमर सिंह, ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में निवास करते थे। नेक्स्ट देखते हैं हम रवि कीर्ति, रवि कीर्ति पुलकेशिन द्वितीय के दरबार में निवास करते थे। और नेक्स्ट देखते हैं हर्ष, हर्ष बाणभट्ट हर्ष के दरबार में निवास करते थे। और ये हर्षवर्धन जो थे, ये हर्ष और पुलकेशिन के बीच एक युद्ध फेमस है, जिसको रवि कीर्ति ने ए होल इंस्क्रिप्शन में लिखा है, जिसमें पुलकेशिन द्वितीय ने हर्ष को हराया था। और हर्ष ने भी 3 रचनाएं लिखी हैं, जिनके बारे में मैं यहाँ डिस्कस कर देता हूँ। हर्ष ने रत्नावली, नागानंद और एक मुझे याद नहीं आ रहा है, आगे देख लीजिएगा आप लोग। और बाणभट्ट ने हर्ष के दरबार में रहते हुए हर्ष चरित्र की रचना की है। नेक्स्ट देखते हैं हम सोमदेव, सोमदेव पृथ्वीराज चौहान के दरबार में निवास करते थे, लेकिन पेपर में कहीं कहीं पृथ्वीराज चौहान और पृथ्वीराज चौहान तृतीय भी आ जाता है। तो ये हमें जानना जरूरी है कि ये जो सोमदेव थे, ये पृथ्वीराज चौहान तृतीय के दरबार में निवास करते थे। जब तृतीय आए तो हम तृतीय पे टिक करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं हम चंद्रवरदाई, चंद्रवरदाई पृथ्वीराज चौहान के दरबार में निवास करते थे। नेक्स्ट देखते हैं हम महावीराचार्य, महावीराचार्य अमोघ वर्ष के दरबार में निवास करते थे। जिनसेन अमोघ वर्ष के ही दरबार में निवास करते थे या उनसे संरक्षण प्राप्त था। और शाकटायन भी अमोघ वर्ष के ही दरबार में निवास करते थे या उनका संरक्षण प्राप्त था। आगे देखते हैं गुडायल, गुडायल हाल के दरबार में निवास करते थे। नेक्स्ट देखते हैं हम डंडी या डांडी, डंडी या डांडी, ये नरसिंह वर्मन के समय निवास करते थे। भारवी, भारवी सिंह विष्णु के दरबार में निवास करते थे या सिंह विष्णु किंग के समय इनको संरक्षण प्राप्त था। नेक्स्ट देखते हैं हम हेमचंद, हेमचंद कुमार पाल के दरबार में निवास करते थे। नेक्स्ट देखते हैं उदयराज, गुजरात का महमूद बेगड़ा के समय ये निवास करते थे उदयराज। नेक्स्ट देखते हैं हम लक्ष्मीधर, लक्ष्मीधर गोविंद चंद के दरबार में संरक्षण प्राप्त था या निवास करते थे। नेक्स्ट देखते हैं हम श्रीहर्ष, श्रीहर्ष जयचंद के दरबार में निवास करते थे। नेक्स्ट देखते हैं कल्हड़, ये कल्हड़ हर्ष के दरबार में निवास करते थे, लेकिन ये हर्ष कश्मीर वाले हर्ष थे, न कि वो कन्नौज या थानेश्वर वाले हर्ष थे, जो पुलकेशिन द्वितीय और हर्ष के बीच युद्ध हुआ था, जिसको पुलकेशिन द्वितीय के दरबारी कवि रवि कीर्ति ने ए होल इंस्क्रिप्शन में वर्णन किया है। लेकिन ये हर्ष कश्मीर वाले हर्ष है और इनके दरबार में कल्हड़ निवास करते थे। और कल्हड़ ने ही रजत रंगड़ी लिखा है और ये रजत रंगड़ी कश्मीर के इतिहास पर प्रकाश डालता है। नेक्स्ट देखते हैं हम फिरदौसी, फिरदौसी महमूद गजनबी के समय उनके दरबार में निवास करता था। नेक्स्ट देखते हैं हम अमीर खुसरो, ये अमीर खुसरो है बलबन से लेके अलाउद्दीन खिलजी तक
के जितने शासक हुए, जितने किंग हुए, उनके समय निवास करता था। बलबन से लेकर अलाउद्दीन खिलजी तक के जितने भी शासक हुए, ये अमीर खुसरो सबके दरबार में निवास करता था। धन्यवाद दोस्तों।